भी ये देश है भाई, देश है तो ये ऐसे नहीं होता, तो ऐसे नहीं होता। अरे एक आप कह रहे हैं कि एमओडी, आप कह रहे हैं कि एमओडी रोक नहीं सकती। वेट अ मिनट, आप व्हाई शुड आई वेट अ मिनट? आप मेरे को बताइए कि एमओडी हैज नो जुरिसडिक्शन ऑफ टॉकिंग अबाउट। इट हैज बट नॉट, इट हैज बट क्या नॉट बात कर रहे हैं आप? देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, जनरल नरवणे की किताब ज्यादा जरूरी है? सुरक्षा के क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं। अरे भैया, अरे गलत आप बोल रहे हैं जनरल साहब, आप गलत बोल रहे हैं। आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यू आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, you guys are going wrong. No. Blaming an ex-chief. We did not blame an देश ex-chief. की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। We stood by an ex-chief when he blamed the Congress for 2008. दयाल का ओपिनियन इज नॉट इम्पोर्टेंट, Your opinion is not important. You are It is every the day national doing this. security that You is are- important. No, You are national wrong. secu- Absolutely wrong, When sir. an air chief blames Congress for 2008, I blame them. I blame them. Have you blamed? I blame them. That ex-chief. Has Narwane blamed? 2008. Has Narwane blamed? No. Has I don't know. Narwane blamed? So why are you? So why are you saying like that? I'm not. Why are you stopping his book? You are trying to justify. You yes, are trying to justify. I will justify You when haven't it read comes his to book. security of the country. You have not read his book. You does not know But who has shared it with you that it compromises national security. MOD ने बयान दिया है इसका। आप पढ़िए, आप पढ़िए बयान, आप पढ़िए बयान, जल्दी में कारवां का एक आर्टिकल पढ़ के आए, उसके बैकग्राउंड में जाइए आप। एक एक्स-चीफ को इस तरह नहीं बोलते। पीटीआई का पूरा लेख है इसके ऊपर, के बारे में ऐसे नहीं बोलते। पीटीआई का पूरा लेख है, आप उसको पढ़िए, उसमें क्या क्या है। जेंटलमैन, ओके, ऑलराइट, आप दोनों को हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। नाउ जनरल दयाल, एक सिंपल सा सवाल आपसे है। मैं कर्नल दानवीर को भी सुन रही थी, आपको भी सुन रही थी। मैं एक्स आर्मी चीफ के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला है। एक्स आर्मी चीफ की खिताब ज्यादा महत्वपूर्ण है या इस देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर एक्स आर्मी चीफ, जैसा कि एमओडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन रिवील हो गई थी जो दुश्मन मुल्क को कहीं ना कहीं मदद दे सकती थी, अब ये बताइए, एक्स आर्मी चीफ के सम्मान में वो किताब पब्लिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसे कुछ टाइम तक रोक देना और फिर ये रूल निकालना कि जो भी एक्स बन जाएगा वो 3-4 साल तक किताब नहीं लिखेगा ताकि इस सिचुएशन में ना आना पड़े? रूबिका, मैं इसी बात की ऑब्जेक्शन थी मुझे, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। ठीक है, आपने सवाल पकड़ा, ठीक है ना? मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन थी। मुझे सिर्फ इतनी सी, मुझे दानवीर साहब ने तो मेरे पे काफी इल्जाम लगा दिए। मैंने कुछ नहीं बोला, कहाँ अलाइंड है, किससे मोटिवेटेड है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा। मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन है कि एक एक्स चीफ को हम इतना ग्रांट नहीं करते कि जो वो किताब लिखेगा तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखेगा। मेरी सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन है। एक एक्स चीफ है जिसने एक क्रिटिकल सिचुएशन को डील किया है। मैं एक ब्रिगेडियर का एग्जांपल दिया, ब्रिगेडियर दानवीर सिर्फ एक ब्रिगेड कमांडर थे। उनकी किताब सब पढ़ के हम चाइना को समझे, उनकी किताब पढ़ के हमने पॉलिटिकल लीडरशिप की जो वीकनेसेस थी उनको समझा, हमारी लीडरशिप। और तभी मैं एग्जांपल देता हूं, तभी 1986 सुनिए, मैं एक पूरी बात सुन लीजिए रूबिका जी, आपने बुलाया है, इनको भी मैं बताऊं, नहीं तो बाकियों को भी बुलाया ना सर, प्लीज आप इनसे भी सुनिएगा। 1986 में, दैट इज व्हाई 1986 में जब चाइना ने समुद्रुंगजू में जो किया, इंडियन आर्मी ने 1987 में वो किया जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप कह रही थी, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना जाना चाहती थी। राजीव गांधी चाइना विजिट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और इंडियन आर्मी ने वो किया जो करना चाहिए था। वो जो समुद्रुंगजू में, जो वांगचुंग में जो प्लेन पे आके चाइनीज बैठे थे, उनको कट ऑफ कर दिया और डिप्लॉय कर दिया। जनबख्शी, एम आई राइट और नॉट? जनबख्शी, एम आई राइट और नॉट? ओके, वेट, जनरल बख्शी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्लीज जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक और मेहमान लगातार बैठे हुए हैं और इतना वक्त गुजर गया, उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं दिया। 25 मिनट हो गए सर। सो आई एम टेकिंग आपका जो वक्त है वो मैं ले रही हूं, इजाजत मांगते हुए। फराज किदवई साहब, आपने सुना ये पूरा का पूरा मसला कहां तक आ गया है। आज की तारीख में ये कहना कि किताब नहीं, इसके पीछे कोई मंशा है, कोई मकसद है। सर, नेशनल सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है, और क्यों उन उसूलों को, उन कानून के परे जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला नेहरू कर रहा है तो अब हमें भी डोकलाम और बाकी चीजें करनी है? रूबिका, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि बस 2 मिनट आप मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। 1.5 कर दे सर? 2.5 कर दिए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हमको अपनी पॉलिटिकल विल को भी देखना होगा कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है और क्या नहीं है।
आपने अभी किताबों का जिक्र किया, इंडियन एक्सप्रेस को मानिएगा, जो हमारे देश का अखबार है। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर एक गश्त समझौता हुआ। यहां पर जितने डिफेंस के लोग हैं सब बैठे हुए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, गरिमा जी, 2 सितंबर, रूबिका जी, 2 सितंबर 2025 को, खाली 2 स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। द फर्स्ट एंड द लाउडेस्ट क्लेम ऑफ अ रीसेट इज दैट बॉर्डर इज स्टेबल अगेन आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशन फॉलोइंग गलवान। अधिकारियों का कहना है कि पेंगोंग सो और गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। अब इसमें यहां पर यह लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंड द लाउडेस्ट क्लेम टू रेस्टेट दैट द बॉर्डर इज स्टेबल अगेन। वहां पर अब गश्त करने के लिए रूबिका जी एक चाइना को हमको बताना पड़ता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह इंडियन एक्सप्रेस का अखबार बोल रहा है। और सुनिए, दशकों तक हमारी, ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया आपके दर्शकों के लिए, दशकों तक हमारी कथित एलएसी तक जाने वाली भारतीय गश्त अब रुक गई है। जो गश्त कभी एक तरफा होती थी अब चीन की सहमति से कोऑर्डिनेट होती है। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि इसके लिए पहले से सूचना देनी पड़ती है। इंडियन एक्सप्रेस को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कौन सी तारीख का है? मैं आपको बता देता हूं, 2 सितंबर 2025। सर निकालिए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 भी बता रहा हूं। आगे कैप्टन शिव कुमार को आप मानेंगे रूबिका जी कि नहीं मानेंगी? जो कि डिफेंस अटैच थे हमारे इंडोनेशिया में, क्या बोला था उन्होंने कि आईएएफ लॉस्ट एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। और वो बोल रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे कुछ विमान गिरे और वो इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे ऊपर अंकुश लगाया था। ये पॉलिटिकल विल थी हमारी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। छोड़िए इनको भी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल जी ने क्या कहा था, जो कि सिंगापुर में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने क्या कहा था कि यह अहम नहीं है कि हमारे कितने जेट गिरे, अहम यह है कि हमसे गलती क्या हुई। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से मिले, खूब गलबैयां की। ये उसी चाइना से मिले हैं जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है और उसको अपना हिस्सा बताता है। प्रेमा वेंगजोम को शंघाई एयरपोर्ट पर इसलिए रोका जाता है रूबिका जी क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है और उसको हम अपने ऑफिस में बुला करके, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को बुला करके, और हम गलबैयां करेंगे। मतलब उनके पासपोर्ट पर उनका जन्म स्थान जो लिखा होता है वो अरुणाचल प्रदेश लिखा होता है, इसलिए हम उनको वहां पर डिटेन कर लेते हैं। तो क्या बात कर रही हैं रूबिका जी आप? और दूसरी बात सुनिए, क्या यह गलत है कि गलवान में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी और उससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे? तो बार बार हम ये देख रहे हैं कि चीन हमसे बार बार धोखा कर रहा है। ये वही चाइना है जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य हमको बनने नहीं दिया और पाकिस्तान की उसने मदद की। मैंने पूरी। अब सर ऐसा है, ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तब हम घर बैठ के वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे कि हमारे कोई विमान को कोई नुकसान नहीं होगा और अगर नुकसान हुआ भी तो एक और लाइफ मिल जाएगी। ये मजाक मत कीजिए आप, ठीक है, कि कितने विमान गिरे हैं, हमने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था कि नहीं था, बाकी सारी चीजें, कोलैटरल डैमेज नाम की चीज समझते हैं आप कि नहीं समझते? 3 दिन में क्यों रोका? हर चीज में, अरे वो आप जाके प्रधानमंत्री से पूछिए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम पीओके को लेकर आएंगे, हमारे पास मौका था, क्यों रोक दिया उन्होंने? क्यों नहीं पीओके को लेकर आए? इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का हवाला दिया, बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही मशहूर समाचार पत्र है। एक लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला हैं जो लेह के कोर कमांडर हैं, शायद आप उनकी बात को भी अहमियत देंगे। उन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है नदर्न बॉर्डर्स पर। चाइनीज़ का जो ये हवाला दे रहे हैं बड़े डेरोगेटरी तरीके से कि हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, बताना अखबार लिख रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला को, हाँ, वो ये कहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छी सहमति हो गई है, एक दूसरे को दोनों नोटिफाई करते हैं जिससे कि कोई भी उस तरीके का सिचुएशन ना पड़े कि आमने सामने आके और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी और तमाशा हो रहा है। तो एक दूसरे को नोटिफाई करके और अपने अपने समय पर पेट्रोल जाना, और अब पेट्रोल वहां पर हो रहा है जहां पर पहले नहीं होता था। डोकलाम की सिचुएशन से पहले भी वहां पर नहीं जा पाते थे, अब वहां पर जा रहे हैं। तो अभी सिचुएशन और बेटर हो गई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब अपने हिसाब से फैक्ट्स को जब तक डालेंगे। सर, देश की सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी राजनीति समझ में आता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा प्राथमिकता क्या है। एक छोटा सा 4th क्लास का बच्चा भी ये समझ जाएगा कि प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है, उसके आगे कुछ भी नहीं, नथिंग, 0, 0।